राम गुलाम राय शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पे मैं बीएड प्रवक्ता पीयूष राय आप सबका स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, अब तक हमने जो शिक्षण की चर्चा की उसका शीर्षक था सूक्ष्म शिक्षण। हमने ये जाना कि एचिसन के द्वारा प्रस्तावित और डी एलन के द्वारा प्रतिपादित सूक्ष्म शिक्षण नामक संप्रत्यय कैसे विकसित हुआ, सूक्ष्म शिक्षण की संरचना कैसे हुई है, और साथ ही साथ हमने ये भी जाना कि उसके घटक या सोपान कौन कौन से हैं। कुल 10 सोपान हैं। 4 सोपान जिसका प्रतिनिधि स्वयं अध्यापक या प्रशिक्षक होता है, और 6 सोपान जिसका प्रतिनिधि स्वयं छात्राध्यापक होता है। तो इस प्रकार 6 और 4 मिलाकर कुल 10 सोपानों का अनुसरण करना होता है सूक्ष्म शिक्षण की प्रक्रिया को प्रतिपादित करने के लिए। आज हम जानेंगे कि सूक्ष्म शिक्षण नामक संप्रत्यय की विशेषताएं क्या होती हैं। व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ माइक्रो टीचिंग। तो मैंने पहले भी बताया था कि संसाधनों का कुछ अभाव है, इसके बीच कुछ और बेहतर करने की कोशिश की है और बेहतर करेंगे। हमने सूक्ष्म शिक्षण की विशेषताओं को कोटेट किया है। इसकी पहली विशेषता है कि इसमें शिक्षण के तत्वों का सूक्ष्म स्वरूप दिया जाता है। हम जानते हैं कि शिक्षण की प्रक्रिया बहुत विशद होती है, इसके अनेक तत्व होते हैं। एक 40 मिनट की कक्षा को चलायमान करने के लिए विभिन्न तत्वों को समावेशित होके एक रूप होके कक्षा कक्ष में प्रकट होना पड़ता है, तब शिक्षण नामक एक प्रणाली को हम कक्षा कक्ष में अंजाम देते हैं। तो जो सूक्ष्म शिक्षण है, इसमें हम शिक्षण के जो तत्व हैं उनके सूक्ष्म स्वरूपों से परिचित होते हैं। जैसे कि शिक्षण का तत्व प्रस्तावना भी है, शिक्षण का तत्व प्रश्न करने का ढंग भी है, शिक्षण का तत्व पुनर्बलन प्रदान करने का ढंग भी है, और शिक्षण का तत्व श्यामपट्ट का कौशल भी है। तो इन विभिन्न कौशलों को हम व्यक्तिगत तौर पर सीख पाते हैं और उनको व्यक्तिगत रूप में हम जान पाते हैं। तो कहीं न कहीं से शिक्षण के सूक्ष्म तत्वों से हमारा परिचय प्राप्त होता है सूक्ष्म शिक्षण के द्वारा। दूसरा पॉइंट है, ये एक व्यक्तिगत प्रशिक्षण की विधि है। जी हाँ दोस्तों, व्यक्तिगत प्रशिक्षण अर्थात सूक्ष्म शिक्षण की प्रक्रिया में एक समय में केवल एक ही व्यक्ति या एक ही छात्राध्यापक किसी कौशल विशेष में निपुणता अर्जित करता है। पूरे समूह को एक साथ हम सूक्ष्म शिक्षण की प्रक्रिया में नहीं जोड़ सकते हैं। यानी जो शख्स सीखता है वह इंडिविजुअल सीखता है, और उसकी उस सीख में उसकी